अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को लेकर जो विवाद उठ रहा है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये कि जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या वाकई वो सच है, और एक सवाल ये कि जो कहा जा रहा है या फिर वो सच है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बाबर अशरफ साहब भी हैं, जो दरगाह कमेटी के मेंबर हैं। सीधे उनसे मुतालिफ होते हैं। सर, क्या है ये विवाद, आपको क्या लगता है? नहीं, दिस इज कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है। और मैं तो पूरे ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम जिम्मेदार पॉलिटिकल लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी और सिविलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी गुहार लगाऊंगा कि ऐसे माहौल को न बनने दें। वो लोग जो हिंदुस्तान में के दिलों में एक आग वो होती है जो दिखाई देती है, एक आग वो होती है जो नहीं दिखाई देती। ये घृणा की जो आग फैलाने की कोशिश की जा रही है, शायद इससे जितना जल रहा है और शायद जितना नुकसान हो रहा है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अगर हम खामोश तमाशाई की तरह इसको देखते रहेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जरूरत है ऐसे लोगों को जो फितना बन के उठ रहे हैं, जो इस मुल्क को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, घृणा की आंख में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है वो खामोश किया जाए और उन पर कानूनी एजेंसियां भी और उनको समाजी ताना बाना भी मजबूती के साथ काम करें। सर, कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब जो हमारी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, और दरगाह मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम धर्म के लोग यहाँ आते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि 40% मुसलमान और बाकी 60% दूसरे धर्म के लोग हैं। कौन हो सकते हैं सर? देखिए, अब ये तो दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट आई विल लेफ्ट टू द एजेंसीज। यस, बट आई कैन एज्यूम। मुझे तो मतलब जिस किस्म से ये मामला चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि क्या कुछ फॉरेन एजेंसीज का इस मुल्क को कमजोर करने और जिसके लिए ये मुल्क मशहूर है, गंगा जमनी तहजीब के लिए, क्या यहाँ में कियोस करके इस मुल्क की इकोनॉमी को शटर करने की कोई बाहरी लोगों की एक कोई ताकत है जो यहाँ के लोगों को टूल की तरह यूज कर रही है, या यहाँ की कुछ इंटरनल एजेंसीज हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो वोट की पॉलिटिक्स हो या दूसरी हो। लेकिन मुल्क सर्वोपरि है, इस मुल्क का अमन सर्वोपरि है। इसके लिए हम सबको, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम सबको एक होना पड़ेगा और किसी ऐसी नफरत को, वो चाहे हमारे समाज से उठ रही हो, धर्म से उठ रही हो या किसी और समाज से उठ रही हो, हमको खत्म करनी पड़ेगी। सर, एक तस्वीर का भी जिक्र करूंगा। जो अक्सर ये कहा जा रहा है, जो हिंदू एक महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष उन्होंने जारी किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तस्वीर वहां की है ही नहीं, इसे बदनाम करने की कोशिश की गई। देखिए, मैंने आपको बताया कि करोड़ों लोगों की, करोड़ों नहीं है, मिलियंस ऑफ पीपुल्स आर एसोसिएटेड विद दिस। एक आदमी कोई अगर खड़े होके कीचड़ उछालता है तो मुझे लगता ये है कि उसकी महत्वता देना और उसको टीवी पे और उसको चैनल, तो इसका मतलब है कि वो टूल है जिस आदमी ने ये कहा है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जो ड्राइव कर रहे हैं उसको और जो चाहते हैं इस एजेंडे को चलाएं। हम तो चाहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके फोन को चेक करें, उसके अकाउंट्स को चेक करें, उसके तमाम मूवमेंट को चेक करें और इस जांच करके निकालें कि इसके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो इस मुल्क को आग में इसके जरिए झोंकना चाहती हैं। सर, जो बात कही जा रही थी कि वो तस्वीर कहीं और की है, मैं उसका जिक्र करूंगा। जाने अनजाने इतनी बड़ी गलती को इंसान कैसे कर सकता है कि सीएम साहब को खत लिख दे उस तस्वीर के साथ, और जबकि वो तस्वीर वहां की है ही नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये मकसद नहीं था उनको। ये मकसद, उनका मकसद बहुत सीरियस है कि एक इस मुल्क के अमन को और इस मुल्क में किसी ऐसी डिबेट को जगा देना जिससे ये मुल्क डिवाइड हो सके, लोग डिवाइड हो सके, दिलों को ठेस पहुंच सके। तो ये उसका मकसद है। उनको मालूम है कि आस्थाने से वाबस्ता इसके चाहने वाले मुसलमान नहीं, इस हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर गोशे गोशे में है जो बियॉन्ड कास्ट के रिलीजन इससे मोहब्बत करते हैं और इसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। लेकिन उसके पीछे कुछ और चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, जिसको मुझे लगता है उजागर किए जाने की जरूरत है। सर, 8 से 9 साल 100 साल पुराना इतिहास है दरगाह का, और सब जानते हैं कितनी बड़ी आस्था हिंदुओं के साथ या फिर दूसरे धर्म के साथ जुड़ी है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक पक्ष तो है ही नहीं, यहाँ तमाम धर्म है? नहीं, मैंने कहा ना, इंसानियत को टारगेट किया जा रहा है, मोहब्बत को टारगेट किया जा रहा है, अमन को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो सबका असासा है। ये हर शख्स चाहता है कि मेरे घर में सुकून रहे, मेरे घर में मोहब्बत रहे, मेरे घर में इखलास रहे। तो ये अगर ये कोई कहता है कि नहीं ये हमारे लिए है और उनके लिए नहीं है, तो मुझे अफसोस होगा। और मुझे लगता है कि अब इस वक्त ऐसे जहर फैलाने वाले लोगों की काउंसलिंग भी की जाने की जरूरत है और कानून को अपना काम करने की भी सख्त। शिवलिंग जिसके बारे में कहा जा रहा है, कोई रिश्ता है दरगाह से?
मैंने कहा कि मैं कीचड़ के खुद ढेला नहीं मानना चाहता। तो ये एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश है, ये एक तरीके से जिसे कहिए, मैंने कहा कि कुछ लोग साजिशन ये काम कर रहे हैं, इसको जांच का विषय है। ये आस्ताना सबके लिए मरकज़ी अकीदत है, मोहब्बत का पैगाम फ्लोट करता है और आज से नहीं 800 साल से इसने जो है मोहब्बत के पैगाम को फ्लोट किया। और यहाँ से एक ही संदेश जो मैंने अभी आपसे कहा कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, तो ये यहाँ के लोगों का और यहाँ से जुड़े हुए आप देखेंगे कि रमजान में सरदार भी आता है, हिंदू भी आता है और तमाम लोग आते हैं जो लोगों को जो रोजा रहते हैं उनको जो है वो खिला के वो चाहते हैं कि भूखे को खिलाएंगे तो शायद रब राजी हो जाए और ये राजी हो जाए। तो इस तरीके से वो मानव सेवा में बिलीव करते हैं। तो हमको लगता है कि वो लोग जो मानव के दिल को दुखा के उसका कुर्ब हासिल करना चाहते हैं वो नामुमकिन है और वो मुझे लगता है ये उसके भी सजावार हैं और इंसानियत के भी सजावार। सर 2.5 दिन की जो झोपड़ी की बात कही अब जारी, क्योंकि यहाँ से उठ के ये मामला उधर चला गया, उसे लेकर जो कहा जा रहा है उसे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, व्हाट इज डन कांट बी अनडन। एक और मैं थोड़ी सी चीज बताऊं कि जो मुगल पीरियड की बात जो उन लोगों ने अपनी तारीखों में किया, आप अगर जाएंगे हिंदुस्तान के किसी भी मुगल के पीरियड में बनाई हुई तमाम इमारतों को बताएंगे तो उनका एक तरीका था इस मुल्क में जीने का कि वो यहाँ की सांस्कृतिक झलकियों को अपनी इमारतों के अंदर पिन्हा करते थे। आप जहां भी जाएंगे तो वो उसमें पर्शियन भी टच मिलेगा, उसमें हिंदुत्व का टच भी मिलेगा, उसमें क्रिश्चियनिटी का। आप चले जाएं फतेहपुर सीकरी में देखेंगे उसमें अपने उस जिस मुल्क से वो आए थे उसमें पर्शियन टच भी है, उसके अंदर गोथिक टच भी है, उसमें हिंदुत्व टच भी है। तो वो उनका अपना जिस दौर में वो हुकूमत करते थे उनका ये था कि हमें इस मुल्क की इस गंगा जमनी तहजीब को सबको साथ के लेना है और उसकी झलक जो हम पब्लिक बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो इस किस्म के मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसमें झलकना चाहिए। तो ये उसकी सिल्यूटी है, उसकी परछाई। ये जो तस्वीर है सर, जो ढाई जो झोपड़ी की बात करें, 2.5 दिन की झोपड़ी की, ये तस्वीर उसी की एक बानगी है जो आप कह रहे हैं? मैंने बताया ना कि उस वक्त जो है वो इस किस्म से चीजें हुई। और अगर ये जो भी मॉन्यूमेंट्स जो आप जितने भी नजर आ रहे हैं, ये उस वक्त ये एक अपनी तस्वीर है। हाँ, उस वक्त तारीख में अगर कोई ऐसी चीजें मिलती कि लोगों ने इस पे ऐसा कोई बड़ा काम होता तो तारीख के अंदर दर्ज होता, तो ये समझ में आता कि हाँ भाई कोई एक ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसको सुधारें। तो ऐसा तारीख के अंदर तो कोई हिस्ट्री के अंदर कोई सफा नहीं दिखाई देता। सर तमाम जो दावे उनको खारिज करते हैं आप? मैं किसी दावे को मानते ही नहीं, तो खारिज का क्या सवाल है? दावा माना जाए तो खारिज का सवाल है। एक संदेश जो मैं तो इसे नफरत का पैगाम मानता हूं और नफरत के पैगाम को मोहब्बत से मिटाने की कोशिश करता हूं, जो गरीब नवाज का संदेश है। पूरे देश में कुछ ऐसा माहौल चल रहा है सर, आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे ज्ञान वापी हो, मथुरा हो, आगरा हो, कुतुब मीनार हो, उसके बाद अब देखिए दरगाह की बात आई। वक्त मरहम है सब चीज का और मोहब्बत के संदेश से हम हर जो है वो घृणा को पाट देंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को मिल के और बहुत अच्छे तरीके ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। हाँ, वक्त ही इनको भी सबक देगा। जो लोग घृणा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो वक्त के साथ जान जाएंगे कि मुल्क के लिए ये चीजें अहम नहीं है। मुल्क के लिए भूखे को खाना, लाइल्म को इल्म, और जो जिनके पास मकान नहीं उनको मकान की जरूरत है, जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार की जरूरत है, जिनके पास सुकून नहीं उनको सुकून की जरूरत है। तो वो जब वो हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी तो जिसकी तलाश में हम इन जगहों पे घूम रहे हैं वो अपने आप मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। तो देखिए दरगाह कमेटी के जो मेंबर है बाबर साहब हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने कई बातों को साफ भी कर दिया और कहा कि कोई दावा ये मानते ही नहीं, उन दावों को खारिज करने की तो बात छोड़िए, दावे को नहीं मानते, लेकिन वक्त सबका मरहम है। जो भी अभी विरोध किया जा रहा है, जो चीजें सामने आ रही है, वक्त के साथ सब मिटेंगे और सब प्रेम और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर भी रहेंगे। रिपब्लिक भारत के लिए अजमेर से अनूप कुमार की रिपोर्ट।